नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कुछ ही समय पहले एरिस रिवर फ्रंट बड़ौदा में एक आर्ट कैंप का आयोजन किया गया 12 से 18 नवंबर 2021। इस कैंप के आयोजक ज़ुबैर उस्मान जी से हम आइए बात करते हैं, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं कि उनको आर्ट में इंटरेस्ट कब से आया और उस तरह के आयोजन कब से करते हुए आ रहे हैं। Art has been always fascinating me since my childhood. I have been watching my dad follow good art culture, art pieces, art work. और बचपन से ये जो शौक आगे बढ़ा तो आई हैव बीन इन इंटरेक्शन विद गुड मैनी आर्टिस्ट ऑफ बड़ौदा और बहुत सारे हमारे इंटरेक्शंस होते हैं, गैदरिंग होती है, तो दैट हैज़ फैसिनेटेड मी मोर नाउ। पिछले 2 साल से आई हैव बीन कोविड के पहले आई हैव बीन ट्राइंग वी हैव सम काइंड ऑफ एन गैदरिंग ऑफ रिकग्नाइज्ड आर्टिस्ट। 1-2 छोटे कैंप हमारे यहाँ पे हुए थे, देन वी हैड अ गुड गैदरिंग of good contemporary artists in Baroda, and this time we had decided that we'll have some acclaimed nationally recognized artists of India. तो छोटा सा कैंप हमने भी ऑर्गेनाइज किया था with the help of my very good friend Anuj Poddar and Arunansh. So this I hope is a good success and a stepping stone for the future. Thank you. जी जुबैर जी, इस कैंप में कितने कलाकारों ने पार्टिसिपेट किया और कहाँ से थे वे? A variety of artists from across India. So from different regions we were trying to invite, and we were successful in getting good artists from Bombay, 2 artists from Bombay, Mr. Vinod Sharma ji and Nitish, and Bhopal से अखिलेश जी आए, अहमदाबाद से हिंदोल ब्रह्मभट्ट, and बड़ौदा के हमारे local friends भी है जो who have been kind enough to join this camp. Arunanshu, Anuj Poddar, Uday Mondal, Ajay Lakhera. So we have a good gathering of mixture of these artists, and hopefully next time we're going to have it a pan-India kind of an artist. Thank you. जी जुबैर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आने वाले समय में भी आपसे इस तरह से लगातार बात करते रहेंगे और अभी हम अगली बातचीत के लिए अरुणांश जी के पास चलते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनको इस कैंप का अनुभव कैसा रहा और किस तरीके से इनने इस कैंप को सफल बनाया। इस कैंप के पहले भी जुबैर, अनुज और हम आपस में मिलकर कई चर्चाएं करते थे आर्टिस्ट गैदरिंग आदि के लिए, क्योंकि जुबैर एक्चुअली सही अर्थों में उसे आर्ट से लगाव है, इसलिए कई छोटे छोटे आर्ट कैंप, आर्टिस्ट गैदरिंग हम करते ही थे। फिर हम लोगों ने मिलकर आपस में डिस्कस किया कि इस कोरोना पैंडेमिक के समय जो सूनापन है इसे कैसे भरा जाए। इसे कंट्री के विभिन्न क्षेत्र के आर्टिस्ट को बुलाकर एक पहल किया जाए, और हमने किया, और आज 7 दिन के समापन के बाद मुझे लगता है कि यह सक्सेसफुल रहा। जुबैर, अनुज तथा मेरे सारे आर्टिस्ट फ्रेंड जो इस कैंप में थे, उनको तहे दिलों से धन्यवाद कर रहा हूँ, और शायद फिर आगे भी हम ऐसा ही करते रहें। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद अरुणांशुदा। तो इसी के साथ हम अगली बातचीत के लिए हम अखिलेश जी के पास चलते हैं कि उनसे पूछते हैं कि इस तरह के आयोजन क्या देश भर में अलग अलग हिस्सों में होने चाहिए, व लगातार इस तरह के कोरोना पैंडेमिक के बाद इस तरह का आयोजन कितना महत्वपूर्ण है और कैसा अनुभव रहा आपका इस कैंप में। बड़ौदा में ये कैंप ऑर्गेनाइज़ किया जुबैर भाई ने, और अरुणांशु और अनुज के साथ मिल कर के उन्होंने ये प्लानिंग करा कि कुछ 10-15 कलाकार आएँ और साथ में मिल के काम करें। तो ये एक बहुत अच्छी शुरुआत इसलिए भी हुई कि कोरोना के बाद ये पहला मौका है जहाँ पर सारे आर्टिस्ट लोग आए, मिले और साथ में काम किया। और इस तरह के कैंप्स का सबसे अच्छा फ़ायदा जो होता है सभी आर्टिस्ट लोगों को, वो आपसी संवाद और एक दूसरे के काम करने को लेकर के है कि वो कैसे काम करते हैं, कैसे उसको अपने डेवलप करते हैं, पेंटिंग कैसे बनाते हैं। तो ये एक तरह का आपसी लेन देन का काम भी है कैंप में, और वो इन 7 दिनों में हम लोगों ने बहुत सारे तरह की बातें करी, कई तरह से मिले जुले भी, और बहुत स्टूडेंट्स वगैरह भी आए, उनके लिए भी एक बड़ा अच्छा
मौका था कि वे आर्टिस्ट लोगों को काम करते हुए देख रहे थे। तो इस तरह के कैंप्स ऑर्गेनाइज होते रहें, इससे बढ़िया बात कोई और नहीं है। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। और अगली बातचीत के लिए हम अनुज दा के पास चलते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनका अनुभव कैसा रहा, क्योंकि उनके लिए ये पहला कैंप नहीं था ऑब्वियसली। तो इस तरह के आयोजन से एक आर्टिस्ट का मनोबल तो बढ़ता ही है, बाकी दूसरे आर्टिस्टों का भी मनोबल बढ़ता है इससे। तो अनुज दा, आपका अनुभव कैसा रहा इस कैंप को लेकर? जुबैर के फार्म हाउस पर अक्सर हम कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, तो हम चाहते हैं कि वहाँ आर्ट से रिलेटेड भी कुछ वर्कशॉप हुआ करे, जिसकी वजह से हमने कुछ वहाँ आर्ट के कैंप जैसे स्टोन स्कल्पचर्स का कैंप किया था एंड कुछ पेंटिंग्स के भी हमने कैंप किए थे। इस बार हमने डिसाइड किया कि कुछ बाहर के आर्टिस्ट को बुलाकर कुछ कैंप करते हैं, तो हमने पेंटिंग का एक कैंप किया जो कि काफ़ी अच्छा रहा। एंड ये जितने भी आर्टिस्ट थे उनके साथ ऑलरेडी हमने बहुत सारे कैंप किए हुए हैं, जिसकी वजह से हमने काफ़ी सारी यादें ताज़ा की एंड बहुत अच्छे अच्छे काम किए। जी बहुत बहुत धन्यवाद दा। इस तरह के आयोजन से वाकई बहुत सारे आर्टिस्टों का मनोबल बढ़ता है। और दूसरी बात ये कि अब अगली बातचीत के लिए हम चलते हैं विनोद शर्मा जी के पास। तो विनोद जी, हम जानना चाहते हैं आपका अनुभव कैसा रहा, क्योंकि कोविड पेंडेमिक के बाद इस तरह के आयोजन में बहुत कमियां आई हैं, पर ये कोविड के बाद का एक अच्छा सकारात्मक पहल थी। तो आपका अनुभव कैसा रहा इस कैंप को लेकर? आर्ट कैंप एक ऐसी चीज़ है हम आर्टिस्टों की ज़िंदगी में जिसमें बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। और ऊपर से बड़ौदा में आर्ट कैंप हो और फिर वो एक यहाँ पड़े हैं, यहाँ सब पुराने दोस्त मिलते हैं, तो बहुत मज़ा आया, अच्छा लगा। काफ़ी टाइम के बाद घर से निकले, लॉकडाउन में थोड़ा सा एटमॉस्फेयर भी ऐसा लगता था कि यार कंटेंटेड है अपने उसमें ही, अपने स्टूडियो में, अपने फैमिली में। ये थोड़ा चेंज था। इट वॉज ग्रेट फन और बहुत अच्छे दोस्त थे, सब यंग आर्टिस्ट थे और जो ऑर्गेनाइजर थे वो भी बहुत लाइवली पर्सन हैं, जुबैर भाई। तो ऐसे एक्टिविटी होती रहती है, होती रहनी चाहिए। और पर इस टाइम पे ऐसा हुआ, ये बहुत अच्छा हुआ, बहुत ही पॉजिटिव फील हुआ और बहुत वो एक वैक्यूम जो था वो थोड़ा सा कम हुआ, अच्छा लगता है। ग्रेट फन, रियली एंजॉयड दिस कैंप एंड द कंपनी ऑफ यंग आर्टिस्ट एंड यंग लाइवली पीपल। ग्रेट फन, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी। और अगली बातचीत के लिए हम नीतीश जी के पास चलते हैं। नीतीश जी, आपका अनुभव कैसा रहा इस कैंप को लेकर? Recent times, the best thing what can happen to any painter is to get to interact with other fellow painters. And after COVID, this was really important. So this has really pulled the string, and I got to meet with wonderful friends, fellow ones, and Baroda has been a fabulous space where all of this was happening. I must thank Arunanshuda, Zubair, and finally Anujda for doing this in such a good way. जी बहुत बहुत धन्यवाद नीतीश भैया। और अगली बातचीत के लिए हम यशवंत जी के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि कोविड के बाद का ये एक ऐसा सिचुएशन जो सभी लोगों ने फेस किया, पर अभी एक सकारात्मक पहल के साथ ये कैंप की शुरुआत हुई है, तो उनका कैसा अनुभव रहा इस कैंप को लेकर? एरिस आर्ट कैंप में जो बड़ौदा में फ़िलहाल हुआ, एक वीक पहले हुआ है, वहाँ पार्टिसिपेट होने की एक मुझे बहुत ज़रूरत लगी कि जैसे अब 2 साल घर में या स्टूडियो में काम करते गुजरे, तो एक बहुत अच्छा ब्रेक था। और जो दूसरे आर्टिस्ट आने वाले थे, पहचान के थे, कुछ नए थे, तो उनसे एक मुलाकात होगी। और बड़ौदा जैसा शहर है जहाँ बहुत सारे फ्रेंड आर्टिस्ट है, कहीं ना कहीं वो मिलने आएंगे, ये भी एक बड़ी उत्सुकता थी उसके लिए। और यह जगह जो नदी किनारे थी, बहुत शांत ऐसी जगह, तो मुझे लगा कि ज़रूरी वहाँ पार्टिसिपेट होना एक अच्छा मौका है। और हुआ भी वैसे बहुत अच्छा, वहाँ पर काम भी बहुत अच्छा हुआ, कम्युनिकेशन अच्छा होते रहा। और इतने पीरियड के बाद बहुत सारी बातें रही थी आर्टिस्ट फ्रेंड से बात करने की, वो भी होती रही। और बाकी वहाँ मैनेज भी बहुत अच्छा किया उन लोगों ने, बड़ा अच्छा लगा।
थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। और अब उदय जी से पूछते हैं उनका अनुभव कैसा रहा इस कैंप को लेकर। मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ जुबेर भाई, अरुणांशुदा एंड अनुजदा को, क्योंकि वो लोग मिलके जो अरेंज किया था वर्कशॉप बड़ौदा में माही रिवर के किनारे, ब्यूटीफुल प्लेस था। और इतना दिन पैंडमिक के वजह से घर में जो बंद होके आर्टिस्ट लोग रह रहा था, तो उसका शुरुआत यहाँ से हुआ है। उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। और जो आर्टिस्ट बाहर से भी आया था, इंडिया का कोने कोने से, भोपाल से अखिलेश सर था, फिर सीनियर आर्टिस्ट विनोद शर्मा सर, इवन मुंबई से जसवंत देशमुख, और भी 2 आर्टिस्ट मुंबई से आया था। तो उन सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। ये एक नया शुरुआत था ये पैंडमिक के बाद। घर में जो बोर हो गया था हम, तो बहुत ऐसा लग रहा था कि ऐसा कुछ हो जो हम मिल के बातें करें, कोई एक प्लेस में सब मिले, तो वो हो ही नहीं रहा था। जो बहुत ही ज़रूरत है एक आर्ट को ज़िंदा रखने के लिए, एक अंदर जो घुटन सा महसूस हो रहा था, उससे थोड़ा मुक्त होने के लिए, एक अच्छा से सांस लेने के लिए, तो एक नया शुरुआत है। और मैं चाहता हूँ जुबेर भाई ऐसा बार बार करे। और उनमें एक आर्ट का प्यार है, आर्ट का एक भूख है आर्टिस्ट लोगों के साथ। आई थिंक आप भी बहुत एंजॉय किया, एक अलग तरह का एंजॉयमेंट है, तो वो महसूस हुआ उनको भी। और कभी भी जुबेर भाई बोले तो हम लोग इकट्ठा होंगे और ऐसा करते रहेंगे, तो इससे आर्ट भी आगे बढ़ेगा। और इन सब के साथ बात करना और नया नया चीज़ मिलना, ये बहुत ज़रूरत है एक आर्ट को आगे लेके जाने के लिए। थैंक यू सो मच उदयदा। और इस सकारात्मक पहल से ऑब्वियसली आर्ट फील्ड में एक वातावरण तो सुखद होता ही है। और जो भी दर्शक गणों में से अगर किसी को भी इस तरह के कैंप व वर्कशॉप का आयोजन करना है, तो हम में से किसी से भी वो संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह की पहल जो एक समाज में, एक कला क्षेत्र में चाहिए, ये होना ही चाहिए। इससे एक अलग तरह का संवाद, एक अलग तरह का अनुष्ठान, एक अलग तरह की चहल पहल जो कला के क्षेत्र में होना चाहिए वो होता है। तो और ज़्यादा बढ़ावा दें इस तरह की चीज़ों को। और आर्ट में लगाव तो सभी का होता है, परंतु इस तरह की चीज़ों को आगे लेकर आना वो किसी खास लोगों में ही होता है। तो अवश्य आप इस चीज़ से कुछ सीखेंगे, कुछ जानेंगे। स्वस्थ रहे, खुश रहे, मस्त रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।